सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। मेरा ये बिलीव है कि अगर आज वचन आप ध्यान से सुनेंगे, आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर भी मिलेगा और आपको समझ भी आएगी कि क्यों शैतान ये काम आपकी लाइफ में करता रहा और कैसे आपने छुटकारा पाना था और उसकी वजह से क्या आपकी लाइफ में हुआ और कैसे आप बच सकते हैं। हमेशा याद रखो, जीसस क्राइस्ट के आसपास जितने लोग थे, जो जहां जेन्युइन वर्ड था, जहां परमेश्वर की सामर्थ थी, उसको सुनना भी आसान नहीं था। बाइबल कहती प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब भीड़ थी तो पहाड़ी उपदेश जहां से परमेश्वर ने दिया था, वहां 3 दिन और 3 रात हो चुके थे लोगों को कुछ खाए। 3 दिन हो चुके थे, शायद 3 दिन और 2 रात। वो लगातार परमेश्वर के पीछे थे और वचन सुन रहे थे। तीसरे दिन परमेश्वर ने कहा इनको कुछ खाने के लिए दिया जाए, क्योंकि जब वचन सुनने के लिए आपको एक कीमत अदा करनी पड़ती है। जो लोग ये सोच के कि गर्मी है, घर बैठ के वचन ही सुनना है, घर बैठ के सुन लेंगे, आप वचन सुन सकते हैं लेकिन उस ग्रेस को हासिल नहीं कर सकते घर बैठ के जो आपको परमेश्वर के भवन में मिलती है। हालेलुया। कान की शेप क्यों परमेश्वर ने गर्भ के जैसे बनाई है? क्योंकि गर्भ जो है वो चाहे धर्मी का बच्चा हो चाहे पापी का बच्चा हो, दोनों बच्चों को पैदा कर देता है। गर्भ नहीं देखता कि ये धर्मी का बच्चा है, इसे पैदा करना है, और पापी के बच्चे को पैदा नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर ने गर्भ को बनाया है जनने के लिए। उसी तरह शेप कानों की इसलिए बनाई गई गर्भ के जैसी, क्योंकि इन कानों से आप सुनते नहीं है। ये बाहरी जो कान की शेप है इससे आप सुनते नहीं, ये इसके अंदर है जो कानों का पर्दा है वो सुनता है और वो दिमाग को सिग्नल भेजता है और आप सुनते हैं। ये थोड़ी सुनता है। यहां पर तो अगर ये ना भी होता तो चलता था कुछ भी। लोगों के ये कान के एक एक्सीडेंट हो जाते हैं, उखड़ जाते हैं, तो भी वो सुनते हैं। पहलवानों के कान पे लग लग के यहां पे मोटा सा गुब्बड़ सा हो जाता है, वो भी सुनते हैं। तो इससे आप सुनते नहीं हो। ये तो परमेश्वर ने आपको एक निशानी दी है कान को गर्भ के रूप में बना के, कि जो कुछ तुम सुनोगे अच्छा या बुरा, उसका फल तुम्हारी जिंदगी में जरूर आएगा। तो परमेश्वर ने कहा ध्यान रखो तो कि तुम क्या सुनते हो। इसीलिए परमेश्वर ने कान को गर्भ के जैसा बनाया है कि जब भी तुम कुछ सुनने लगो, अच्छा या बुरा, ये सोचो कि इसका फल जरूर आएगा जो मैं सुन रहा हूं। क्रिश्चियनिटी में आज एक बहुत बड़ी परसेंटेज है जो श्रापों के नीचे हैं, क्योंकि उन्होंने पास्टर्स की और क्रिश्चियन लोगों की बुराई को सुना है। हवा जब गिरी तो बाइबल कहती है शैतान ने जब उससे बात की, तो अगर शैतान उससे पहली बार बात करने आया तो हवा चौंक जाती है, हे भाई तू कौन है भाई, मैं तेरी बात क्यों मानूं। लेकिन स्टडी कहती है कि हवा ने बार बार अपने इन कानों को शैतान को दिया था। एकदम से शैतान ने इतना बड़ा उसको फैसला लेने के लिए एकदम से नहीं बोला, धीरे धीरे शैतान ने उसको मनवाया होगा। पहले एक बात पूरी करवाई होगी, फिर दूसरी करवाई होगी, फिर तीसरी करवाई होगी, फिर चौथी करवाई होगी, और इस तरह से शैतान धीरे धीरे फिर उसे परमेश्वर से दूर ले गया और एक बड़ी आज्ञा का उल्लंघन उससे करवाया। तो परमेश्वर ने कान के बाहर एक गर्भ के जैसे मांस को इसलिए रखा है कि जो कुछ तुम सुनते हो उसे बड़े ध्यान से समझो कि मुझे उसे सुनकर रिजेक्ट करना है कि उसे एक्सेप्ट करना है। क्योंकि जो कुछ तुम्हारे कान के अंदर जाएगा वो फल लेके आएगा। ये मेरी पर्सनल स्टडी है, मैंने पर्सनल देखा है, मेरा 20 साल का क्रिश्चियन एक्सपीरियंस है। जब एक व्यक्ति प्रभु से हटता है, आप उससे पूछो, अब वो आपको बताएगा कि उसने बातें सुनी हैं, उसने कुछ सुना, या शैतान ने उससे बात की कि तेरा काम नहीं हुआ, या दिस एंड दैट, ये है वो है, या मुश्किल है, तेरे लोग तुझे छोड़ देंगे, या कोई भी ऐसी बात, अविश्वास की कोई भी बात, और उसकी वजह से उसका विश्वास परमेश्वर पे कमजोर हुआ। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचनों को।
कि अगर एक तरफ से शैतान तुम्हारे कानों में अविश्वास की बातें डाल रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अगर तुम मसीह में खड़े रहे, अड़े रहे, तो तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी, तो दूसरी तरफ से तुम्हें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि अगर एक तरफ से शैतान तुम्हें तंग कर रहा है, तो दूसरी तरफ से इन कानों को तुम वचनों के नीचे लेके आओ, वचनों को सुनो। संडे थर्सडे जब भी वचन मिलता है उसे सुनो और उसे मानो। अच्छे लोगों की संगति करो, वो लोगों की संगति करो जिनके साथ बैठने के 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे के बाद तुम्हारा विश्वास बढ़ा हुआ हो, कम ना हुआ हो। तो ये तुमने देखना है, क्योंकि जो तुम्हारे कानों के इस गर्भ के अंदर जाएगा वो फलों को लेके आएगा। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हमें व्यभिचार के अटैक होते हैं। बहुत सारे लड़के आके बताते हैं कि जब मैं किसी लड़की की ओर देखता हूं तो मेरे अंदर बहुत से फिर गंदे ख्याल आते हैं, मैं जाके गलत काम करता हूं, मेरे अंदर व्यभिचार की स्पिरिट काम करती है। उसका इलाज बाइबल में लिखा है। अभी मैं हाथ खड़ा कर रहा हूं तो आधी चर्च हाथ खड़ा कर देगी। परमेश्वर ने हमें ये जो अंग दिए हैं, हमें कान दिए हैं सुनने के लिए, इससे भी अंदर जाता है। आंखें दी हैं, ये भी मैसेज रिसीव करती है और ब्रेन को देती है और अंदर जाता है मैसेज। अगर आपके कान आपके वश में हो जाएं और दूसरा आपकी आंखें अगर आपके वश में हो जाएं, आप बड़ा हिस्सा मसीह जीवन को अपने वश में कर लोगे आप और सफल हो जाओगे। मत्ती 6 उसकी 22 और 23 आयत। दूसरा पतरस 2 उसकी 14 आयत। व्यवस्था विवरण 4 उसकी 15 से 19 आयत। उत्पत्ति 13 उसकी 14 से 18 आयत। दूसरा राजा 6 उसकी 15 से 17 आयत। मत्ती 4 उसकी 8 से 10 आयत। मत्ती 6 उसकी 22 से 23 आयत में लिखा है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। मत्ती 4 उसकी 8 से 10 आयत में लिखा है कि जब शैतान प्रभु यीशु मसीह को भरमाने के लिए आया, फिर इब्लीस उसे एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर, सब बोलो दिखाकर। 8 आयत को फिर से पढ़ेंगे। इंग्लिश में लिखा है शोथ, यानी उसे शो किया उसने, जीसस क्राइस्ट को दिखाया। शैतान ने अपने राज्य जीसस क्राइस्ट को दिखाए। शैतान को मालूम है कि परमेश्वर ने आपकी आंखों को कैसे बनाया, कानों की वैल्यू क्या है, शब्दों की वैल्यू क्या है। शैतान को यह बात मालूम है, इसलिए परमेश्वर ने आपको निशानियां दी हैं। उसने कान को गर्भ के जैसा बनाया है। निशानी है कि जो तुम सुनोगे वो फल लाएगा, अच्छा बुरा, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है, परमेश्वर के ऊपर नहीं। आज एक आदमी गलत शिक्षा को लेकर जब आतंकवादी बन जाता है, कैसे बना वो आतंकवादी, कैसे वो हजारों लोगों की जान लेने के लिए बड़ा प्राउड फील करता है, कैसे? उसके कान की वजह से। उसको रॉन्ग फीड किया गया, लगातार उसे तैयार किया गया उसके कानों के जरिए, उसको सुनाने के जरिए, और जो वो सुनता गया उस रीति से तैयार होता गया। परमेश्वर ने क्या कहा? अब शैतान एक बात को जानता है। बाइबल कहती है जब अब्राहम लूत से अलग हुआ, उत्पत्ति 13 उसकी 14 से 18 आयत को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तो उसके पश्चात परमेश्वर ने अब्राहम से आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है कहा, तो वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम और चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई पड़ती है उन सबों को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। अब परमेश्वर ने कहा अब्राहम जितनी भूमि तुझे दिखाई पड़ती है, जो तू देख सकता है, जब परमेश्वर ने कहा अब्राहम आकाश के तारों को देख और उन्हें गिन,
जब अब्राहम ने उसे विश्वास की दृष्टि से देखा तो वचन कहता है वो धर्मी गिना गया। शैतान कैसे आप पे अटैक करता है? देखने के द्वारा। सबसे पहले वो आपको, मोस्टली यूथ, लड़के और लड़कियां, जब वो व्यभिचार की स्पिरिट के नीचे होते हैं, मोस्टली आप उनको मैं वचन दे रहा हूं, आप कैसे आजाद हो सकते हैं। जब भी आपके व्यभिचार की शुरुआत होती है, आंखों से होती है। सबसे पहले शैतान आपको गंदा देखने के लिए बोलता है। एक लड़की जा रही है, आप देखने के लिए बोलता है। लड़का जा रहा है, देखने के लिए बोलता है। आप उसके बॉडी को देखते हैं, वो पहली चीज है। जब आपने देखा, आपको नहीं पता, आपने स्पिरिट को रिसीव किया है। जब आपके कानों ने सुना नेगेटिव, आप नहीं जानते, आपने स्पिरिट को रिसीव किया है। अब मेरी बात को समझना, आपका कान और आंखें स्पिरिट्स की ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें से इंपार्टेशन हो सकती है, ये स्पिरिट्स को कैच कर सकती हैं। आप इंटरनेट के ऊपर हैं और आपके सामने नंगी तस्वीरें आ रही हैं और आप उन्हें अब देख रहे हैं। एक है अचानक से आ गई, आपने ऊपर कर दी, नीचे कर दी, और अब आपने देखना शुरू किया। तब आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन शैतान उन्हीं आंखों के जरिए से स्पिरिट को आपके अंदर डाल रहा है। अब आप व्यभिचार की स्पिरिट के नीचे आ चुके हैं। अब क्या होगा? पहले आपको ये चीजें तंग नहीं करती थी। जैसे ही आपने ब्लू मूवी देखी, या आपने गंदी पिक्चर्स देखी, या आपने गंदगी देखी, या आपने किसी लड़की लड़के की ओर देखा, उसके बाद अब आप उस स्पिरिट के नीचे हैं। परमेश्वर ने कहा अब्राहम देख, आंख उठा और देख, उत्तर पूर्व पश्चिम देख, जितनी भूमि तू देख रहा है मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा। तब क्या हुआ? एक इंपार्टेशन हुई अब्राहम के अंदर। एक्चुअल में वो भूमि देखने से उसके अंदर आ चुकी थी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? जब एक औरत गर्भवती होती है और उसको 15 दिन हुए हैं, क्या आप उस बच्चे को स्कैनिंग से देख सकते हो? बोलो, कितनी माएं यहां पे 15 दिन के बाद स्कैन होती है? नहीं होती ना। तीसरे महीने में स्कैनिंग होती है। 15 दिन में कोई बच्चा दिखता नहीं अंदर। ये मतलब नहीं है कि दिख नहीं रहा तो है नहीं। जब आपके गर्भ में वो चला गया तो वो एक दिन फल लाएगा। उसी तरह सुनने से जो चला गया है उस समय आपको रियलाइज नहीं होगा। देखने से जो आपने रिसीव किया उस समय आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन बाद में वो चीजें बढ़ती जाएंगी क्योंकि आपने उनका गर्भ रिसीव कर लिया है। और फिर होता क्या है? जब आपने वो पिक्चर्स को देखा है, गंदगी देखी है, व्यभिचार की और अपनी आंखों को लगाया, फिर आप व्यभिचार की स्पिरिट के अटैक के नीचे आ जाते हैं। फिर शैतान आपको सपने में तंग करता है। जिस तरह सुलेमान को सपने में बुद्धि मिली थी, फिर शैतान आपको सपने में अटैक करता है। आपको बीमारी फील होती, आप सुबह उठते हैं, आपकी बॉडी वीक आपको लगती है। आप सुबह उठते हैं, आप बोलते हैं कि मैं रात को तो सही था, लेकिन सुबह उठा तो मैं पूरी बॉडी मेरी जकड़ी जा चुकी है। क्योंकि उन चीजों को, उन कानों को, उन आंखों को हमने शैतान के लिए समर्पित किया है और उनको यूज किया है, और शैतान अब उन चीजों से आत्माओं को ट्रांसफर कर रहा है। जब नूह नंगा था शराब पीने के कारण, तो पहले तो प्रॉब्लम यह है कि शराब पी क्यों? चलो अब पी ली तो उसके बेटे ने गुनाह किया, उसको नंगा देखा। वचन कहते जैसे ही उसने नंगा देखा, उसके अंदर वो स्पिरिट शैतानी चली गई और उसकी वजह से वो श्रापित हुआ। जब आप देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ये कान, ये आंखें एक मकसद के लिए बनाई हैं। पर बाइबल कहती है शैतान ने कहा जीसस क्राइस्ट को, ही शोइट, उसने दिखाया, आंखों से दिखाया। वो वैसे भी तो बात कर ही सकता था कि यार जो है ना अपना फलानी जगह पे फलानी चीज, ये जो पैसा है, दौलत है, बैठ के ऐसे बात कर सकता था कि मैं सब कुछ तुझे दे दूंगा, मुझे प्रणाम कर दे। लेकिन उसने क्या लिखा है वचन में? कहता अब इब्लीस तुझे बड़े ऊंचे पहाड़ पे ले गया। क्यों ले गया भाई ऊंचे पहाड़ के ऊपर? ताकि उसे सारा कुछ आंखों से दिखा सके। आप ड्रोन चलाएंगे ना, आपको नीचे बड़ा दिखाई देगा, दूर तक दिखाई देगा। तो शैतान उसकी आंखों को प्रभावित करना चाहता था।
आप किसी पहाड़ पे चले जाएंगे, पहाड़ी इलाके घूमने जाएंगे, तो जब आप थोड़ी पंजाब से अगर 50 किलोमीटर ऊपर चले जाएंगे तो 50 किलोमीटर ऊपर जाके आपको पंजाब के नीचे वाले जो शहर होंगे वो दिखाई देंगे, दूर से वाइट वाइट रोशनी, ग्लोरियस। शैतान ने यीशु को बड़े ऊंचे पहाड़ पे लेकर देख, कहता उसे पूरे राज्य को दिखाया, देख ये बड़े बड़े महल, ये बड़े बड़े खेत, बड़ी बड़ी चीजें दिखाया कि आंखों में तू देख, और कहा सब कुछ तुझे दे दूंगा। क्योंकि शैतान जानता था देखने की एक कीमत है, जब आदमी देखता है तो उसे रिसीव करता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप क्रिश्चियन हैं और आपका देखना और सुनना आपके काबू में नहीं है तो आप फुली ओपन्ड हैं शैतान के लिए, उसके अटैक्स के लिए आप पूरी तरह से खुले हुए हैं। एक दिन आप आशीषित होंगे, दूसरे दिन शैतान के अटैक के नीचे होंगे। एक दिन गुड न्यूज़ मिल रही होगी, एक दिन आपको बैड न्यूज़ मिल रही होगी। एक दिन आप हंस रहे होंगे, एक दिन रो रहे होंगे, एक दिन विश्वास में होंगे, दूसरे दिन शक में होंगे। ये ड्रामेबाजियां शैतान आपकी लाइफ में कॉन्टिन्यूस करता जाएगा अगर आपके कान और आंखें आपके वश में नहीं है तो। दूसरा पत्रस 2 उसकी 14 आयत में लिखा है, उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वो पाप किए बिना रुक नहीं सकते। आंखों में व्यभिचार क्यों बसा है? अभी व्यभिचार तो नीचे के अंग भी करते हैं, वो उसमें उनमें क्यों नहीं बसा हुआ बोला? आंखों में क्यों बोला? क्योंकि व्यभिचार की शुरुआत आंखों से शुरू होती है। आपने देखा, फंस गए तुम। जब शैतान ने तुम्हें दिखा दिया, एक है कि आप जा रहे हैं और आपको कुछ दिख रहा है, आपने आंखें उधर कर ली, उसके लिए आपको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप इंटेंशनली जानबूझ के एक नंगी चीज को देख रहे हैं, आप उसे आंखों से लगातार देख रहे हैं। बाइबल कहती है वो एक जरिया, वो तार, वो कनेक्शन शैतान उससे इस्तेमाल कर लेगा अपनी चीजों को आपकी लाइफ के ऊपर ट्रांसफर करने के लिए। तो अगर सुनना भी आपका रॉन्ग है और देखना भी आपका रॉन्ग है, आपको कोई बचा नहीं सकता। फिर जीसस क्राइस्ट ने मत्ती 6 उसकी 23 में लिखा, तेरी आंख अगर बुरी है तेरा सारा शरीर अंधियारे में होगा। क्यों कहा परमेश्वर ने कि अगर तेरी आंख बुरी है तो पूरा शरीर ही अंधियारे में होगा? ऐसा ही क्यों? आंख ही बुरी है ना, बाकी शरीर तो ठीक है। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर तेरी आंख बुरी है तेरी सारा शरीर तेरा अंधियारे में चला जाएगा। इस कारण में उजाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो जाए तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप साइकिल से जा रहे हैं और आप इधर उधर देख रहे हैं और आपका एक्सीडेंट हो जाए, हो सकता है आपको चोट लग जाए, खरोंच लग जाए, आपका हड्डी टूट जाए, ज्यादा कोई किस्मत खराब है तो मर जाए, लेकिन छोटी मोटी चोट से आप फ्री हो जाओगे। लेकिन अगर आप स्कूटर से जा रहे हो और आप इधर उधर देखते हुए जा रहे हो तो फिर चोट गंभीर होगी। लेकिन अगर आप गाड़ी पे जा रहे हो और आपकी 150 की स्पीड है, अगर फिर आप इधर उधर देख रहे हो तो आपके मरने के चांस फिर बहुत ज्यादा हैं। जीसस ने कहा जब तुमने उजाले को जान लिया है, तुम मसीह में आ गए हो, तुम एक फास्ट पेस गाड़ी के ऊपर अब सवार हो चुके हो, तुम बड़ी ऊंचाई पे पहुंच चुके हो, लेकिन अगर वहां से अब गिरोगे तो तुम्हारी हड्डियां दूसरों से ज्यादा टूटेंगी। इसलिए परमेश्वर ने कहा यदि तुम पृथ्वी के नमक हो, अगर नमक का स्वाद बिगड़ गया, अगर आम का पेड़ सूख गया तो फर्नीचर बन जाएगा। लेकिन जीसस ने कहा तुम दाखलता हो, अगर अंगूरों की बेल सूख गई तो उसका फर्नीचर भी नहीं बनता। एक दूसरा व्यक्ति अगर बिगड़ा हुआ होगा, हो सकता है वो 4 चीजों में नेगेटिव हो, 2 चीजें उसकी पॉजिटिव हो, लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर एक क्रिश्चियन बिगड़ जाएगा तो वो किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि जितनी ऊंचाई से तुम गिरोगे तुम्हारी हड्डियां भी उतनी टूटेंगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो परमेश्वर ने कहा जो उजाले, तुम उजाले में हो, तुम वचन को जानते हो। अगर तुम वचन को जान के भी अपनी आंख कान अपना जीवन शैतान को दोगे और शैतान के जैसे काम करोगे, फिर जो अंधियारा तुम में होगा, फिर सोच लो वो कितना बड़ा होगा।